भस्त्रिका करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सीधा जप करेंगे। जप के बाद फिर हम आज्ञा चक्र पर बैठेंगे 30 मिनट के लिए। कुछ भी फिक्स नहीं है, फिक्स बस यहाँ आना कर रखा है। बाकी ध्यान करना फिक्स है, लेकिन कौन सा पहले करेंगे कौन सा बाद में करेंगे ये फिक्स नहीं है। दोस्तों कल यहाँ फिर से कोई भाई लोग दारू पार्टी करके गए और कचरा करके गए। पहले सफाई करनी पड़ेगी यार, पहले सफाई कर देते हैं। क्या करते हैं लोग यार, कैसे हैं हमारे भारत में, बहुत समस्या है लोगों को, लोग समझदार नहीं है यार, दिक्कत है बहुत भारी। देख लो यहाँ बोतल फोड़ रखी है, बताओ यहाँ भी बोतल फोड़ रखी है, हैं ये कांच उधर पड़ा है। अरे यार तुम पियो ना यार, तुम चला अपना कचरा तो साथ में लेके जाओ, तो बोतल तो क्यों फोड़ते हो यहाँ पे। लेकिन नहीं समझते यार लोग, दुनिया में यही तो दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 तो बोतल, 2 प्लास्टिक की बोतल, बहुत सारी गिलासें हैं और कुरकुरे चिप्स के पैकेट, ये सब हमने इकट्ठे किए हैं आसपास से। चलो सफाई हो गई, अब हम बैठते हैं। नहीं पहले भस्त्रिका करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। पहले हाथ धो लेता हूँ मैं, तो भस्त्रिका कर लेते हैं। मित्रों अब हम 30 मिनट आंख बंद करके आज्ञा चक्र को देखते हुए माला जप करेंगे, चांटिंग करेंगे। मित्रों 30 मिनट माला पे चांटिंग हो गई है, जप हमारा हो गया। अब हम 30 मिनट के लिए बिल्कुल निश्चल भाव में सीधे बैठेंगे और आंख बंद करके आज्ञा चक्र को देखते रहेंगे। नीचे दोनों आंखें इनको ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे और यहाँ देखते रहेंगे और अपनी श्वास के प्रति होशपूर्ण रहेंगे। मित्रों 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे और अंतर्मुखी त्राटक किया। अब हम आधे घंटे के लिए शवासन में लेटेंगे। मित्रों 30 मिनट का हमारा शवासन हो गया है। अब हम परमहंस योगानंद की योगी कथामृत को आगे पढ़ेंगे, जिसमें उनकी मुलाकात आनंदमयी माँ से हुई। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आनंदमयी माँ मुझे बहुत प्रिय है। मित्रों परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 45वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बंगाल की आनंदमयी माँ। बंगाल की आनंदमयी माँ, तो ये जो चैप्टर है ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि आनंदमयी माँ को मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा हूँ और वो बड़ी अद्भुत थी। मित्रों आनंदमयी माँ के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चैप्टर में बताया है, वो बहुत ही अद्भुत थी और वो बॉर्न एनलाइटेड थी। मित्रों आनंदमयी माँ जन्म से ही मुक्त थी, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बंगाल की आनंदमयी माँ। तो चलो ये पढ़ते हैं। मित्रों आज योगी कथा अमृत में हमने माँ आनंदमयी के बारे में पढ़ा, जो कि बंगाल की एक प्रसिद्ध संत थी। और मित्रों योगानंद जी खुद कहते हैं कि मैं इतने संतों से मिला हूँ आज तक, लेकिन सबसे अद्भुत अगर कोई मुझे मिला है तो वो माँ आनंदमयी है, जो अपने आप में अनूठी हैं। और उनकी आँखों को कभी भी आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो शून्य में झांक रही है। वो बॉर्न एनलाइटेड थी मित्रों, जन्म से ही वो मुक्त थी। उनके पति का नाम था भोलानाथ। उनकी शादी मित्रों 12 साल की उम्र में करवा दी गई। जब वो छोटी थी 12 साल की थी तभी उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी और उनके पति का नाम था भोलानाथ। तो जब उनके पति काम भाव से जब भी अपनी पत्नी के पास जाते थे तो माँ आनंदमयी का शरीर एकदम जड़वत हो जाता था, एकदम कड़क हो जाता था पत्थर की तरह। तो धीरे धीरे भोलानाथ जी को समझ में आया कि यार ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो माँ का ही स्वरूप है।
और जब उनको अनुभव हुआ इस बात का बहुत गहरे से, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनके जो पति थे उन्होंने उनको, अपनी पत्नी को यानी कि आनंदमयी माँ को अपनी गुरु बना लिया और उनके शिष्य हो गए और जीवन भर वो साथ रहे। उनके कोई संतान नहीं हुई, उनका रिश्ता एकदम पवित्र था, वो गुरु शिष्य की तरह साथ में रहे। बहुत ही अद्भुत थी मित्रों आनंदमयी माँ। मित्रों, योगानंद जी जब भारत से जाने वाले थे तो उनको कहा कि निर्मला देवी के दर्शन किए बिना भारत से आप मत जाइएगा। उनमें अत्यंत तीव्र भक्ति भाव है, सब तरफ वे आनंदमयी माँ के नाम से विख्यात हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मेरी भतीजी अमिया बोस ने आग्रह भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा कि आप जब अमेरिका जाएं तो उससे पहले निर्मला देवी यानी आनंदमयी माँ से मिलकर जरूर जाएं। उससे पहले अमेरिका ना जाएं, पहले एक बार उनसे मिलें आप। तो योगानंद जी कहते हैं कि अवश्य उस महिला संत से मिलने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। ईश्वर अनुभूति की उनकी उच्च अवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है। अनेक वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक छोटा सा लेख भी छपा था। अमिया ने कहा कि मैं उनसे मिली हूँ। अभी हाल ही में वो मेरे छोटे से नगर जमशेदपुर में पधारी थी। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंदमयी माँ एक मरणासन मनुष्य के घर गई। वे उसकी सैया के पास खड़ी होगी। उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे का स्पर्श किया, उसकी घर बंद हो गई, उसकी बीमारी तत्क्षण गायब हो गई। वह भी देखकर आनंदित और विस्मित हो गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं कि कुछ दिन बाद मैंने सुना कि आनंदमयी माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। पिताजी के कोलकाता के घर से श्री राइट और मैं अविलंब निकल पड़े। जब हमारी फोर्ड भवानीपुर के उस घर के पास पहुंची तो हमें सड़क पर एक अपूर्व दृश्य देखने को मिला। आनंदमयी माँ एक खुली कार में खड़ी हुई थी। कार के चारों ओर खड़े लोग लगभग 100 शिष्य को आशीर्वाद दे रही थी। स्पष्ट था कि वे वहां से प्रस्थान कर रही थी। योगानंद जी कहते हैं कि श्री राइट ने फोर्ड कार को कुछ ही दूरी पर खड़ी कर दी। वो और मैं पैदल ही साथ साथ उस शांत जन समूह की ओर चल पड़े। उस महिला संत ने हमारी दिशा में दृष्टिपात किया और वे कार से उतरकर चलते हुए हमारी ओर आने लगी। मित्रों, जैसे आनंदमयी माँ उनके पास आई तो उन्होंने क्या कहा पता है? बाबा आप आ गए। इन उत्कट शब्दों के साथ ही उन्होंने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर सिर मेरे कंधे पर रख दिया। श्री राइट को मैंने कुछ क्षण पहले ही बताया था कि इस संत के साथ मेरी जान पहचान नहीं थी, अतः श्री राइट इस असाधारण स्वागत का भरपूर आनंद उठा रहे थे। उन 100 शिष्यों के नेत्र भी इस प्रेम दृश्य को कुछ आश्चर्य के साथ निहार रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया कि आनंदमयी माँ समाधि की एक उच्च अवस्था में थी। अपने बाह्य नारी रूप का उन्हें कोई भी भान नहीं रहा था। उन्हें केवल अपने परिवर्तनातीत आत्मस्वरूप का भान था। उस अवस्था में वे ईश्वर के एक अन्य भक्त से आनंद के साथ मिल रही थी। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे अपनी कार की ओर ले गई। आनंदमयी माँ, मेरे कारण आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है, मैंने कुछ विरोध दर्शाते हुए कहा। योगानंद जी कह रहे हैं। फिर आनंदमयी माँ क्या कहती? बाबा, मैं कई युगों बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ, इतना जल्दी तो मत जाइए। ये आनंदमयी माँ के शब्द हैं। हम कार की पिछली सीट पर बैठे रहे। आनंदमयी माँ शीघ्र ही निश्चल समाधि में प्रविष्ट हो गई। उनकी सुंदर आंखें आकाश की ओर देखते देखते अर्धोन्मिलित होकर स्थिर हो गई और आंतरिक आनंद राज्य में झांकने लगी। वहीं शिष्यगण सौम्य स्वर में माँ का नाम संकीर्तन करने लगे। योगानंद जी क्या कह रहे हैं? भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु इतनी उन्नत महिला संत से मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उनका पवित्र मुखमंडल अनिर्वचनीय आनंद के तेज से दमकता था, जिसके कारण उनका नाम आनंदमयी माँ पड़ गया था। उनके अनावरत सिर के लंबे काले केश दिखाई दे रहे थे। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था, मतलब एक गोल बिंदी वो हमेशा लगा के रखती थी रक्त चंदन की। मित्रों, आनंदमयी माँ का जन्म पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में है, के त्रिपुरा जिले के खेवरा गांव में 1896 में हुआ था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंतर में सदैव खुला ही रहता था। छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, उनकी आध्यात्मिक विशाल कायता के साथ कितना विरोधाभास। आनंदमयी माँ समाधि में ही मग्न रही। मैंने पास ही खड़ी उनकी एक शिष्या से कुछ पूछताछ की। उनकी शिष्या ने बताया, आनंदमयी माँ भारत में दूर दूर तक जाती है। भारत के अनेक भागों में उनके सैकड़ों शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फलस्वरूप अनेक अच्छे सामाजिक सुधार हुए हैं। आनंदमयी माँ का जन्म स्वयं ब्राह्मण जाति में हुआ था, तो भी वे जाति भेद को नहीं मानती थी। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव उनके साथ ही रहते थे। हमें माताएं बनकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें तो अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। यदि उन्हें कोई भोजन न कराए तो वे भोजन ही नहीं करेगी, ना ही वे भोजन के बारे में किसी से पूछेगी। उनके सामने भोजन रख भी दिया जाए तब भी वे उसको स्पर्श तक नहीं करती। हम शिष्यगण ही उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ताकि वे इस जगत को छोड़कर न चली जाएं। प्राय कई दिनों तक वे समाधि में ही लीन रहती है।
उस समय उनका श्वास बहुत ही हल्का, बिल्कुल नाम मात्र के लिए ही चलता रहता है, पलकें बिल्कुल नहीं झपकती। उनके एक प्रमुख शिष्य स्वयं उनके पति भोलानाथ जी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, भोलानाथ जी उनके पति का नाम है। अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र बाद ही भोलानाथ जी ने मौन व्रत धारण कर लिया। उस शिष्या ने चौड़े स्कंद, कोमल से नाक नक्श और सफेद दाढ़ी वाले एक पुरुष की ओर संकेत किया। वे उस जन समूह के बीच शिष्योचित भक्ति भाव के साथ हाथ जोड़े शांत खड़े थे। अनंत में डुबकी लगाकर तरोताजा हुई आनंदमयी माँ अब स्थूल जगत में अपने मन को केंद्रित कर रही थी। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो मैं कोलकाता या रांची में रहता हूँ, पर जल्दी ही मैं अमेरिका लौट जाऊँगा। माँ ने कहा, अमेरिका? हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संत का पूरा अंत्यकरण के साथ स्वागत करेंगे। क्या आप आना चाहेंगी? बाबा ने पूछा। तो माँ आनंदमयी ने कहा कि बाबा ले जाएंगे तो आऊँगी। जैसे ही माँ ने ऐसा कहा तो आसपास खड़े शिष्यों में हलचल मच गई। उनमें से एक ने तुरंत मुझे दृढ़ता के साथ बताया, हम में से कम 20 या उससे भी अधिक लोग हमेशा आनंदमयी माँ के साथ यात्रा करते हैं। हम उनके बिना जी ही नहीं सकते। जहाँ भी वे जाएंगी वहाँ हम सभी अवश्य जाएंगे, ऐसा उनके शिष्यों ने कहा। जब उन्होंने कहा ना कि जब बाबा जी ले चलेंगे तो मैं भी चलूँगी अमेरिका, क्या दिक्कत है, तो शिष्यों ने कहा ऐसा। अचानक विशालकाय स्वरूप धारण करने की अव्यावहारिक क्षमता से युक्त जानकर इस योजना को मैंने अनिच्छापूर्वक वहीं छोड़ दिया। योगानंद जी कहते हैं, आखिर आनंदमयी माँ से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा, अच्छा अपने शिष्यों के साथ कम से कम रांची आइए। स्वयं दिव्य शिशु होने के नाते आपको मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। तो माँ ने कहा, जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी से चलूँगी। मित्रों, इसके कुछ दिन बाद ही आनंदमयी माँ के आगमन की खुशी से रांची के विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। बच्चे तो हमेशा ही उत्सव के किसी भी दिन की ताक में ही रहते थे। कक्षाएं नहीं, घंटों तक गीत संगीत और इस सब के ऊपर भोज। आनंदमयी माँ जब अपने शिष्यों के साथ विद्यालय के प्रवेश द्वार से अंदर आई तो 20 नन्हे मुन्ने बच्चों के कंठ में उत्साह के साथ होती जय जयकार ने उनका स्वागत किया। आनंदमयी माँ की जय हो, आनंदमयी माँ की जय हो। गेंदे के पुष्प दलों की वृष्टि, करतालों के टन टन, शंखों की गगनभेदी ध्वनि, मृदंग पर ठेका। आनंदमयी माँ सदैव की भांति अपने अंतर में स्वर्ग धारण किए विद्यालय परिसर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोर्न एनलाइटेड थी। वो हमेशा ही समाधि अवस्था में रहती थी। आँख खुली हो चाहे बंद हो, आंखें खुली हो तब भी उनकी आंखें शून्य में ही झांकती रहती थी। आप एक बार गूगल करके ना लिखो आनंदमयी माँ और गौर से उनकी तस्वीर को देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी जीवन का गहरा अनुभव है मित्रों, अगर आप में से किसी को भी जीवन का, आध्यात्म का, भीतर की दुनिया का थोड़ा सा भी अनुभव है ना, तो जब आप गूगल पे जाके टाइप करोगे ना आनंदमयी माँ और उनके फ़ोटो को देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनकी आंखों को ध्यान से देखो, वो शून्य में झांक रही है, वो समाधि के आनंद में लीन है हमेशा। योगानंद जी आगे कहते हैं कि जब मैं उन्हें अपने साथ मुख्य भवन में ले जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहाँ सब बड़ा सुंदर है। बच्चों की सी मुस्कान के साथ वे मेरे पास बैठ गई। किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्रों से भी अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थी, तथापि दूरत्व का एक प्रभामंडल भी उन्हें सदैव घेरे रहता था। तो इसके बाद योगानंद जी ने माँ से पूछा, कृपया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो माँ ने क्या कहा, बाबा सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा। उनके इस जवाब से स्पष्ट था कि एक अल्पकालिक जन्म के तथ्यात्मक इतिहास का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं था। योगानंद जी हंस पड़े और वही अनुरोध उनसे दोबारा किया। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज में अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ भी नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कभी एक रूप नहीं हुई। इस पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी जब मैं छोटी बच्ची थी, तब भी मैं वही थी। मैं बड़ी होकर भी नारी बनी, तब भी मैं वही थी। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उन्होंने इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की, तब भी मैं वही थी। और बाबा, आपके सामने अभी मैं वही हूँ। यहाँ से आगे सदा के लिए मेरे चारों ओर सृष्टि का नृत्य चाहे कितना ही बदलता रहे, मैं वही रहूँगी। कितना गहरा उनका उत्तर है। आनंदमयी माँ गहरी ध्यान अवस्था में डूब गई। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं कि इस जवाब के साथ ही माँ आनंदमयी गहरी ध्यान अवस्था में डूब गई। उनका शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था। वे अपने निरंतर बुलाते ही रहने वाले राज्य में चली गई थी। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी। जब संत जन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं तब प्राय उनके चेहरों पर ऐसे ही भाव होते हैं। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्मविहीन मिट्टी के निर्जीव गोले से अधिक कुछ नहीं होता। आनंदमयी माँ कभी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती थी। वह यह शरीर या यह बच्ची या आपकी बच्ची आदि विनय सूचक
परोक्षार्थी शब्दों का प्रयोग किया करती थी। वे किसी का उल्लेख कभी अपना शिष्य कहकर नहीं करती थी। व्यक्ति निरपेक्ष बुद्धि से वे सभी मानव प्राणियों पर जगन माता के दिव्य प्रेम की वर्षा करती थी। योगानंद जी कहते हैं कि हम दोनों घंटा भर समाधि अवस्था में ही बैठे रहे। खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ वे इस जगत में लौट आई। मैंने कहा, आनंदमयी माँ, मेरे साथ बगीचे में आने की कृपा कीजिए। मेरे सहयोगी श्री राइट कुछ फोटो खींचना चाहते हैं। आनंदमयी माँ ने कहा, अवश्य बाबा, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। अनेक फोटो लिए वे प्रस्तुत हुई और योगानंद जी कहते हैं इस दरमियान पूरे समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही। भोजन के समय आनंदमयी माँ अपने कंबल के आसन पर बैठ गई। उन्हें भोजन कराने के लिए उनकी शिष्या उनके पास बैठ गई। जब शिष्या उनके होठों के पास कोर ले आती तब वे आज्ञाकारी छोटे बच्चे की भांति उसे निगल लेती। ये बात स्पष्ट थी कि उनके लिए सब्जियों में और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। जब दिन डूबने लगा तो आनंदमयी माँ जाने को प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा उन पर की गई। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके होठ उठे हुए थे। बच्चों के चेहरे प्रेम और स्नेह से चमक रहे थे, जो आनंदमयी माँ ने अनायास ही उनके मन में जगा दिया था। तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा, ये प्रथम आदेश है, ईसा मसीह ने कहा था। प्रत्येक अन्य निकृष्ट आसक्ति को त्याग कर आनंदमयी माँ अपनी पूर्ण इष्टा ईश्वर को अर्पण करती है। पंडितों की भांति बाल की खाल निकालने वाले तर्कों के द्वारा नहीं, किंतु विश्वास के निश्चित न्याय द्वारा इस शिशुवत पवित्र संत ने मानव जीवन की एकमेव समस्या ईश्वर के साथ ऐक्य स्थापित करने को हल कर लिया था। मित्रों, आनंदमयी माँ बहुत अद्भुत थी। मित्रों, योगानंद जी अभी के मनुष्य के बारे में कह रहे हैं। अब अनेकों समस्याओं के कुहासों से धुंधली हुई नितांत सरलता या सादगी को मनुष्य भूल गया है। ईश्वर को अनन्य एकनिष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार कर वह राष्ट्र मानव प्रेम के बाह्य मंदिरों के प्रति अत्यंत औपचारिक आदर के प्रदर्शन के द्वारा अपनी नास्तिकता पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मानव प्रेम के उद्देश्य से किए गए लोकोपकारी कार्य इसलिए धार्मिक हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मनुष्य का ध्यान स्वयं अपने से अन्यंत्र हटा देते हैं, परंतु ये कार्य उसे जीवन के उस सबसे बड़े कर्तव्य से मुक्त नहीं कर देते जिसका उल्लेख ईसा मसीह ने प्रथम आदेश कहकर दिया था। मनुष्य के सबसे बड़े दाता द्वारा मुक्त हस्त से दी गई हवा में पहला सांस लेते ही उस दाता से प्रेम करने का मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है, और ऐसा कर्तव्य जिसमें स्वयं उसका ही उद्धार होता है। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं कि रांची के विद्यालय को भेंट देकर जाने के बाद एक अन्य अवसर पर आनंदमयी माँ से पुनः मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन श्रीरामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ भक्तों के साथ वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। आनंदमयी माँ ने कहा, बाबा, मैं हिमालय जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कुछ दयालु लोगों ने देहरादून में हमारे लिए आश्रम बना दिया है। मित्रों, योगानंद जी कहते हैं कि जब वे गाड़ी में सवार हो रही थी तब ये देखकर मुझे अचंभा भी हुआ और कौतुक भी कि चाहे वे लोगों की भीड़ में हों या रेलगाड़ी में, चाहे किसी भोज में बैठी हूँ या चुपचाप अकेली बैठी हूँ, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख होती ही नहीं थी। जो मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी आंखें हमेशा ही शून्य में झांकती रहती थी। मित्रों, वो शून्य और कुछ नहीं, वो ईश्वर ही है। योगानंद जी कहते हैं कि अपने अंतर में मुझे भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है जो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। देखो, अभी और सदा सर्वदा सनातन सत्य के साथ एक मैं सदैव वही हूँ। मित्रों, अंत में यहाँ नीचे आनंदमयी माँ का एक कोट लिखा हुआ है, वो ध्यान से सुनिएगा। अनेक लोगों को नई और बेहतर दुनिया बनाने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे विषयों पर विचार करते बैठने से अच्छा है उस पर अपने मन को एकाग्र करें जिसका चिंतन करने से पूर्ण शांति की प्राप्ति हो सकती है। वे आगे कहती हैं कि ईश्वर को या सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करना मनुष्य का अहम कर्तव्य है। आनंदमयी माँ। तो मित्रों, आनंदमयी माँ बहुत अद्भुत थी, बहुत अद्भुत। यूँ समझ लो वो जगत जननी माँ भवानी का स्वरूप थी, देवी का स्वरूप थी वो। जब भी उनके बारे में सोचता हूँ या उनकी फ़ोटो को देखता हूँ तो मैं खुद भी कहीं खो जाता हूँ। बहुत अद्भुत थी वो। तो मित्रों, ये था जो आज हमने बंगाल की प्रसिद्ध संत माँ आनंदमयी के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा? अपने विचार, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।